यूक्रेन का मशरकी इलाका धमाकों से गूंज उठा है। गालबन 500 से ज्यादा मुख्तलिफ वेपन से अटैक किया गया है, जिनमें छोटे मिसाइल, मोटार, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन ग्रामीण, सबसे पहले आप इस खबर का प्रूफ देखिए, जिसके अंदर ये लिखा है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी मॉनिटर टेल्स यूएन दैट देयर हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्लोजन रिकॉर्डेड इन यूक्रेन रिसेंटली। ये 12 घंटे पहले की खबर है और इसके मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक 500 से ज्यादा जो मिसाइल हैं वो मशरकी इलाके जो यूक्रेन के अंदर हैं उनके अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। स्कूल तबाह हो गए हैं, हस्पताल के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। इसके अलावा ये जो इलाके हैं यहाँ पर सप्लाई लाइन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है और गवर्नमेंट ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर जहां पर ये मिसाइल दागे गए हैं, रॉकेट ये जो दागे गए हैं, तो उनके ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। नाजरीन ग्रामी, एक और आप खबर देखिए जिसके अंदर अमेरिका ब्लेम कर रहा है रशिया को कि यूएस सेज रशिया मूविंग टुवर्ड इमिनेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एम फॉल्स फ्लैग कंसर्न ओवर शेलिंग क्लेम्स इन डोनबास। तो अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और इसी को जवाब बनाकर ये यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। इस खबर के बारे में मैं आपको मजीद बताता हूं कि ये कौन से इलाकों पर हमले हुए हैं और रशिया का इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स है। तमाम तर चीजें आपके रूबरू करवाई जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरोक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोनबास का इलाका है और ये इलाका जो है रशिया के जो बैक्ड जंगजू हैं उनके जेर तसल्लुत है। अब जो रेबल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये डोनबास के ऊपर जो मोटार, मिसाइल, आर्मर्ड व्हीकल से अटैक, ये सभी कुछ जो हुआ है ये यूक्रेन की गवर्नमेंट ने किया है, जबकि यूक्रेन इस बात को डिनाई कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये जो डोनबास का इलाका है ये बेसिकली इसको रशिया सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो आम जंगजू ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करने वाला ही रशिया है। तो आपको ये बता दें कि ये मामलात इस तरीके से चल रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने नेटो को खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि आप जो है वो यूक्रेन के मामले को अग्रेसिवली डील करें, हैंडल करें इसको और रशिया को मुंह तोड़ जवाब दें। दूसरी जानब अमेरिका के B-52 बॉम्बर जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर आ चुके हैं और ब्रिटेन से ये अब नेटो के मिशन को सर अंजाम देंगे। नाजरीन ग्रामी, ये जो अटैक हुए हैं ये प्री प्लान्ड है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो अटैक हुए हैं ये रशिया ने करवाए हैं और रशिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने में माहिर है और इन्हीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मदद से अब यूक्रेन के ऊपर अटैक किए जाएंगे और रशिया कोई जवाब ढूंढ रहा है कि किस तरीके से वो यूक्रेन के ऊपर हमला करे। ये डोनबास के इलाकों पर जो अटैक हुए हैं ये अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि क्रीमिया के अंदर यूक्रेन को डील करने के लिए रशिया ने जो फोर्स लगाई थी, जो अपनी ताकत थी, वो कल उसने पीछे हटाई थी, लेकिन अचानक से ये धमाके हो जाते हैं और रशिया दोबारा अलर्ट है। नाजरीन ग्रामी, रशिया अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि अमेरिका और नेटो के कहने पर ही ये डोनबास के ऊपर यूक्रेन ने हमले किए हैं और आपको ये बता दें कि ये वो ही लोग हैं जो क्रीमिया के अंदर मौजूद हैं। डोनबास के इलाके भी क्रीमिया के सेपरेटिस्ट जो है वही हैंडल करते हैं और उनको रशिया की सपोर्ट है। बहरहाल आपको ये बता दें कि ये मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। जो रशिया और अमेरिका आमने सामने है ब्लैक सी के अंदर, ये अब सीरिया के अंदर भी आमने सामने आएंगे। इसके अलावा मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, वहां पर आमने सामने आ सकते हैं, ईरान के मामले के सामने आमने सामने आ सकते हैं और ये मामलात आगे जाएंगे, क्योंकि ये डोनबास का जो इलाका मामला हुआ है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ है और जिसने एक मरतबा फिर टेंशन को इंक्रीज कर दिया है।